हाउ आर यू? आप सब लोग कैसे हैं? आई होप ठीक ही होंगे। आइए हम देखते हैं, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से, ये हमारा जो है त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, इसका ए बिंदु क्या है? ए शीर्ष है, उससे एक लंब डाला गया है, भुजा बीसी पर एक लंब डाला गया है जो कि है एडी भुजा, एडी लंब, ठीक है। तो बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि BD बराबर 3CD है। सिद्ध कीजिए। तो ये मतलब सिद्ध करना है, यहाँ पर दिया हुआ है BD बराबर 3CD, तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, 2AB मतलब 2AB स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब ये होल का स्क्वायर, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है? त्रिभुज दिया है, उसमें क्या है? त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु शीर्ष बिंदु A से लंब इस प्रकार डाला जाता है, इससे लंब इस प्रकार डाला गया कि कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, मतलब BD बराबर 3CD है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम देखते हैं त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में इसमें क्या करते हैं? एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय सभी को पता होगी, अगर ना पता है तो हम इधर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसे। अब इसमें हमने जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। AB स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये क्या होगा? BD स्क्वायर। अब देखते हैं, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर अब हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। आइए करते हैं। तो 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2AB स्क्वायर बराबर, इधर क्या हो जाएगा? 2 से गुणा कर देंगे 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। अंदर फिर इसमें गुणा कर दें तो हो जाएगा 2AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर और प्लस का 2BD स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, ये भी हमारे पास क्या है? समकोण त्रिभुज है, एक ये भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और हमें कुछ एक कंडीशन दी हुई है, क्या दी कंडीशन? कि BD बराबर 3CD, ठीक है। तो देखो, चूंकि हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? BD बराबर 3CD दिया है, ठीक है। BD बराबर 3CD दिया है, और ये जो त्रिभुज है इससे हम क्या निकालते हैं? तथा त्रिभुज ADC से इससे हम AD निकाल लेते हैं। AD कैसे निकालेंगे? आओ हम इधर बता देते हैं, फिर मिटा देंगे। देखो, यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा? AC कर्ण हो जाएगा, तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से हमें निकालना है AD का मान निकालना है, तो AD को रोक लेते हैं, तो AD स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो AC स्क्वायर प्लस का माइनस का CD स्क्वायर, माइनस का CD स्क्वायर। तो ये वाला मान हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। इसमें पुट कर देते हैं, यानी कि क्या पुट करेंगे? AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस का CD स्क्वायर। देख लेते हैं, सही है। AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और हाँ सही है CD स्क्वायर। ये मान क्या करते हैं? ऊपर पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। इसको हम ऐसा करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये हम जो है मिटा लेते हैं। अब क्या करना है? AD और BD ये दो मान उसमें रखने हैं, किसमें? समीकरण BD व AD स्क्वायर के मान समीकरण
समीकरण किसमें रखना है? 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, हाँ इसमें 2ab² यहाँ पर हो जाएगा 2ab² बराबर AD² का मान रख देंगे तो 2 तो बाहर ही रहेगा, अंदर हो जाएगा 2AC² माइनस का CD², ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देते हैं और क्या करना है, प्लस का 2BD² है तो 2BD लिख देते हैं, 2BD², 2BD² लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2AB² बराबर 2AC² माइनस का 2CD², ठीक है, और प्लस का BD², प्लस का 2BD², थोड़ा आपको। तो अब इसमें ऐसा करते हैं कि हमने मान रख दिया, अब इसका भी मान साथ में रख देते हैं, BD का वही रख देना चाहिए था, BD का भी मान रख देते हैं साथ में, मतलब BD बराबर क्या रखना है, BD बराबर 3CD, ठीक है, BD बराबर 3CD, तो 2BD बराबर क्या रखते हैं 3CD, 3CD इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 9CD², ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, 2AB² बराबर 2AC² माइनस 2CD² प्लस ये क्या हो गया, 9 दूनी 18CD²। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 18CD² है, ये 2CD², ये प्लस का 18CD², ये माइनस का 2CD², तो क्या हो जाएगा, 18 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 16CD², ठीक है। तो हो जाएगा 2AB² बराबर 2AC² प्लस का 16CD²। अब इधर में एक चीज इसमें कर लेते हैं, 2AB² बराबर 2AC² प्लस का ये 16 है और उधर CD² है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4CD का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं। आप देखो इसमें क्या करना है, 2AB² बराबर 2AC² प्लस इसको हम क्या कर सकते हैं, CD और प्लस 3CD अलग कर देते हैं, मतलब CD अलग और प्लस का 3CD अलग कर देते हैं, ठीक है। ये क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसमें CD जो दिया है 3CD, यहाँ पर क्या था BD बराबर 3CD, तो अब जो है 3CD, पहले मैंने क्या करा कि BD का मान 3CD रखा, अब क्या करना है 3CD बराबर BD रखना है, ठीक है। 3CD बराबर यहाँ पर 3CD बराबर BD रखना है, ठीक है। तो रख दो, तो ये जाएगा 2AB² बराबर 2AC² प्लस ये क्या हो जाएगा CD और प्लस का हो जाएगा तुम्हारा BD², ठीक है। अब एक चीज हम ध्यान से अगर देखें तो क्या है, CD प्लस BD बराबर क्या है, BC है। भाई देखते हैं कि CD प्लस BD बराबर BC है, ठीक है, तो हम वही रख देते हैं, चूंकि CD और प्लस BD बराबर क्या है, BC रखने पर, ठीक है, रख दो। यहाँ हो जाएगा 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC², ठीक है। हमें अगर देखा जाए तो हमें यही सिद्ध करना था, अगर देखा जाए तो हमें यही सिद्ध करना था कि 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC², इससे हम कह सकते हैं ऐसा सिद्ध हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ, ठीक
ठीक, अगर कोई डाउट हो तो हम एक बार फिर से समझा सकते हैं। ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, इसमें एक समकोण त्रिभुज ये दिया है, एक ये दिया है, हम पूरा त्रिभुज लेके चल रहे हैं, ठीक है। और उससे हमें सिद्ध करना है कि 2ab² बराबर 2ac² प्लस bc²। तो पाइथागोरस प्रमेय हम उसमें लगाते हैं त्रिभुज इस वाले में, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, वहां से इक्वेशन निकालते हैं। फिर हमें क्या करना, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करनी है, 2ab² बराबर गुणा कर दिया वहां पर। फिर उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, ठीक है। फिर हमें दिया हुआ है BD बराबर 3CD, तो BD बराबर 3CD यहाँ पर रख दिया। और क्या दिया है, इस वाले त्रिभुज से हमने AD का मान निकाल लिया, जैसे मैंने बताया था पहले, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इससे निकाल लिया। तो AD² बराबर AC² माइनस CD²। अब ये BD और AD के मान किस में रखने हैं, इस वाले में रखने हैं, 2 में रख दिया। वहां से मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, वहां से कैलकुलेट किया तो आखिर में क्या है, 4CD मतलब 16CD² है, उसको मैंने वर्ग कर दिया, ये 4 × 16 CD² साथ में ले लिया। फिर CD 4CD को मैंने कैसे बांट दिया, CD प्लस 3CD मतलब CD प्लस 3CD। अब क्या करें, 3CD बराबर हमें पहले से दिया हुआ है कि 3CD बराबर BD है, BD बराबर 3CD, तो मैंने 3CD का मान क्या रख दिया, BD रख दिया। तो यहाँ पर CD प्लस BD, और जबकि हमें पता है कि CD प्लस BD बराबर क्या है, पूरी लेंथ ये क्या है, BC है। मैंने वहां पर उसकी जगह पर CD प्लस BD की जगह पर क्या रख दिया, BC रख दिया। जब BC रख दिया तो 2ab² प्लस बराबर 2ac² प्लस 2bc²। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कोई गलती हुई हो या मतलब कोई त्रुटि हो तो माफ करना और सूचित करना। थैंक यू। इनमें थोड़ा वीडियो भी वो है ना। आइए देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज का एक क्वेश्चन है। कोण m बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, बाकी जो मतलब ये त्रिभुज दिया हुआ है PQR, जिसमें एक Q बिंदु दिया है, Q से एक लंब QM डाला गया है, किस भुजा पर, PR भुजा पर एक लंब QM डाला गया है, ठीक है। तो दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, और उसमें दिया हुआ है QM लंब है PR पर, QM लंब है PR पर, QM लंब है PR पर, ठीक है। तथा और क्या दिया हुआ है, PR² माइनस PQ² बराबर QR²। क्या दिया है, PR² माइनस PQ² बराबर QR², ये दिया हुआ, ठीक है। सिद्ध हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि QM² बराबर PM गुणा MR, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। आइए हम उपपत्ति देखते हैं। हाँ, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में दिया हुआ है, क्या दिया है, PR² माइनस PQ² बराबर QR², PR² माइनस PQ² बराबर QR², ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, PR को रोक लेते हैं और PQ को उधर ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस का है, अगर बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, PR² बराबर QR² प्लस का PQ², ठीक है, ये क्या हो गया, PR² बराबर QR² प्लस PQ², ठीक है। अब इसे हम अब क्या करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास एक त्रिभुज दिया है PQR, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, अतः समकोणी त्रिभुज है। और यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि जो QM है, QM वो क्या है, लंब है किस पर, भुजा PR पर, ठीक है। तथा शीर्ष बिंदु Q से भुजा PR पर
एक लंब QM लंब Q से भुजा PR पर एक QM लंब है। कहने का मतलब है कि त्रिभुज PQR में भुजा PR पर एक QM क्या है, लंब है। अतः अब यहां पर एक चीज देखें, तो ये जो त्रिभुज PQM, ये जो त्रिभुज PQM और त्रिभुज QRM या RQM दोनों क्या है, समरूप है। यहां पर हम कह सकते हैं त्रिभुज PQM तथा त्रिभुज QRM दोनों क्या है, समरूप है। दोनों समरूप अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQM समरूप किसके हैं, RQM के। त्रिभुज RQM के, ठीक है। अतः क्या करना है, अब समरूपता की प्रमेय से हम कह सकते हैं कि QM बटा MR बराबर सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है QM स्क्वायर। हाँ सही है। QM बटा MR बराबर ये हो जाएगा अपना PM बटा QM, ठीक है। QM बटा MR ये भुजा बटा ये भुजा बराबर किसके होगी, PM कौन सी, ये भुजा बटा QM ये भुजा, ठीक है। ये दोनों आपस में, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QM के साथ चला जाएगा, MR PM के साथ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, QM गुणा QM बराबर MR गुणा PM, ठीक है। MR गुणा PM, इसे हम लिख सकते हैं QM का होल स्क्वायर या स्क्वायर बराबर PM गुणा MR, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था, जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि QM बराबर PM गुणा MR में प्रूव करना है, सिद्ध करना है, वो क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। थैंक यू।